अस्सलाम वालेकुम। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी थी और कहा था कि कई पाकिस्तानी लुट गए हैं। अमेरिका के अंदर कुछ लोग हैं, कुछ बाहर बैठे हुए हैं, वो मुख्तलफ़ स्कीमें बना के दे रहे हैं कि है इस तरह का वीज़ा मिलेगा, इस तरह से E2 होगा, आप वहाँ बैठो, हमें यहाँ पैसे दो। तो वो तीर निशाने पे आलमोस्ट लगा है। और उसके बाद एक बंदे ने मुझे कॉल की और पूरे अमेरिका में वो कह रहा था कि मेरी बहुत बड़ा बिज़नेस है मेरा, वो जिसको आपने नुकसान दिया। तो मैंने अपनी वीडियो में किसी का नाम तक नहीं लिया था। मैंने आवाम के बेहतरी के लिए, लोगों को शऊर देने के लिए सिर्फ ये कहा था कि हर बंदे पे ट्रस्ट मत करें, इस फ्रॉड में मत आएँ। अमेरिका का वीज़ा, अमेरिका के कवानीन काफ़ी क्लियर हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, सिर्फ लिखोगे तो आपको सारी मालूमात मिलेगी। आजकल तो सबसे ज़्यादा काम है, चैट जीपीटी पे चले जाएं, वहाँ आप सिर्फ लिखेंगे कि अमेरिका का वीज़ा प्रोसेस क्या है, आपको एक लम्हे में सारी मालूमात मिलेगी। गूगल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने किसी वीडियो में किसी शख्स को टारगेट नहीं किया, किसी इदारे को टारगेट नहीं किया, किसी कंपनी को नहीं किया। लेकिन एक शख्स ने, वो ये समझ रहा था कि मैं लेटर लिखूंगा और उसके बाद फ़ोन करूंगा तो बंदे डर जाएंगे या वो वीडियो डिलीट होगी। तो मैं वीडियो डिलीट तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास कई मुतासिर लोगों ने रब्ता किया है, उसी शख्स के डसे हुए लोगों ने। और उन्होंने मुझे कहा है कि भाई हमारे से तो इन्होंने इतने सारे पैसे लिए हैं, और उसके बाद जब हम अमेरिका में आके हमने कॉल की तो कॉल तक अटेंड नहीं हुई। तो उन्होंने मेरे को ऑडियो भी भेजी हैं, मैसेजेस भी भेजे हैं, उसके साथ रसीदें भी भेजी हैं। तो मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक शख्स खुद अदालत में आके अपने आप को फंसाना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। मैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे भी दावत देना चाहता हूं कि गो हेड, कि आप अदालत में जाएं और अदालत में मुझे मौका मिलेगा कम से कम दूसरों का, कि एक तो ये कि आप उड़ता तीर क्यों ले रहे हैं, आपका तो कोई किसी ने नाम नहीं लिया। चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात के पूरे अमेरिका में मेरे को किसी ने नहीं कहा, सिर्फ उसी शख्स को तकलीफ़ हुई है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि मुबैना तौर पर वो शख्स फ्रॉड में मुलविस है, मुबैना तौर पर। तो जब आपके ऊपर इल्ज़ाम कोई लगा रहा है तो, और लोग कोई कमेंट में कुछ लिख रहे हैं, तो उसका तो मैं तो ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मेरा मकसद है आवाम को फ्रॉड से आगाह करना। मैंने तो किसी से ये नहीं कहा कि इस तरफ मत जाओ, इस तरफ जाओ, ये अच्छा है, ये ख़राब है। अब कहने का मकसद ये है कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, आप उनको कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कानून नहीं है। अभी जियो पे एक प्रोग्राम चला जिसमें कहा गया कि पोस्ट ऑफिस का वेबसाइट खुल जाता है और उसमें कहा जाता है कि आपका पार्सल हमारे पास नहीं पहुंचा, और ये नया तरीका है। भाई ये नया नहीं है, ये अमेरिका में भी हो रहा है, और इस तरह से पूरी दुनिया में ये फ्रॉड के तरीके हैं। इवन गाड़ियों के जो है वो ईमेल्स आ जाती हैं, और पाकिस्तान में ये पहले भी हो रहा था कि पार्सल आपका नहीं पहुंचा और अब भेजें। तो फ्रॉड के नए नए तरीके हैं। कराची से बैठ के और दीगर इंडिया से, बांग्लादेश से, पता नहीं कहाँ कहाँ से स्कैमर ऑपरेट कर रहे हैं। स्कैमर्स की कॉल्स आती हैं, हम रिसीव करते हैं, ये मोबाइलें भरी हुई होती हैं। यहाँ तो लोग अननोन नंबर भी नहीं उठाते क्योंकि स्कैम कॉल्स उसमें लिखा हुआ आता है। तो अब ऐसी सूरत हाल में एक शख्स आके ये कहे कि आपने मेरे को नुकसान दिया, मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, अरबों डॉलर्स की। तो भाई इस तरह की हवाई तवाई बातें मैं किसी की नहीं सुनता। और मैंने आज का ये प्रोग्राम करने का ये मकसद है कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग जिसके मुतासिर हैं वो मेरे इस ईमेल पे जो इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो सबूत भेज दें। मैं अगले प्रोग्राम में वो सारे सबूत चलाऊँगा। और इसके साथ ये अमेरिका का कानून है कि किसी भी अच्छे काम के लिए ये यहाँ का मुल्क मना नहीं करता। मैं किसी के बिज़नेस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, किसी शख्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, किसी बंदे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरा मकसद ये है कि अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देकर मासूम लोगों को लूट रहा है, मासूम लोगों को वीज़ा का झांसा दे रहा है, या ये कह रहा है कि मैं आपका घर बैठे ये सारा कुछ करूँगा, और उसके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ एक कंपनी जाली सी आप बना के और कुछ भी करें, ऐसा ये मुल्क भी इजाज़त नहीं देता। लेकिन बहरहाल उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप ऐसे फ़ौरन झांसों में आ जाते हैं। किसी को आप बुखार नहीं देते, लेकिन कहीं कहीं आप 50-50 हज़ार डॉलर दे देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुफ्त के मशवरे तो आप लेना चाहते हैं, लेकिन किसी अटार्नी को फ़ीस दे के आप मशवरा नहीं लेते। और अटार्नीज़ का भी ये प्रॉब्लम है कि अटार्नीज़ भी जो है वो ज़ाहिर है आप उनसे जो सवाल पूछेंगे वो उन्हीं का ही जवाब देंगे, तो वो दूसरी बात तो नहीं करेंगे। तो इसलिए आप अपने सवालात
इतने जामे बनाएं ताकि आपको अटार्नी प्रॉपर जवाब दे सके। अब वो आप ये समझते नहीं यार मुझे अटार्नी ने नहीं बताया था, भाई अटार्नी क्यों आपको इस तरह से बताएगा? जो सवाल करेंगे वो उसका जवाब देगा ना, उसके पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो आपको कहेगा ये भी पूछ लो ये भी पूछ लो। तो बेसिक चीज़ है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ले सकते हो। और मैं आपको आज भी कह सकता हूँ कि चाहे यहाँ का कोई प्रेसिडेंट भी हो तो आपको वीज़ा नहीं दिला सकता। आपको कोई भी बंदा कि ये कहे कि मैं वीज़ा दिलवा रहा हूँ, नहीं दे दिलवा सकता। ये कहे कि मैं आपका स्टेटस बस बैठे बैठे चेंज करवाता हूँ, नहीं हो सकता। इसका प्रोसेस बड़ा क्लियर है। एम्बेसी में आप अप्लाई करेंगे, जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे H1 वीज़ा है, दूसरा वो करती हैं, उनका अपना प्रोसेस है, उनके लिए प्रोफेशनल लोग चाहिए, वो उनका टोटल तरीक़ेकार अलग है, उसका मुझे कोई पता नहीं। लेकिन ये जैसे B1 B2 है, फिर कोई E2 है, जो है ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी हैं और इसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी मैटर करती है। जब आप एम्बेसी में जाते हो वीज़ा इंटरव्यू देने तो वो आपको वहीं चेक करके दे देते हैं कि यार वीज़ा देना है नहीं देना। उसमें किसी बंदे का कोई हाथ नहीं है कि मैंने दिलवा दिया, मैंने वीज़ा लगवा दिया, नहीं। लक ज़रूर होता है, लेकिन आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी सारी चीज़ों को देखा जाता है, उसके बाद वो वीज़ा ऑफिसर डिसाइड करता है। उसको आप ये ख़रीद नहीं सकते हो। तो दूसरे ममालिक जितने भी यूरोप के हैं वो भी इसी तरह से हैं, कनाडा में भी जाएं, इंग्लैंड के वीज़े भी इस तरह से हैं। पूरी दुनिया के वीज़े आपके पूरे बैकग्राउंड को चेक करने के बाद, ट्रैवल हिस्ट्री को देखने के बाद दिए जाते हैं। तो इसलिए ये वाज़े तौर पर मैं आपको बताऊं कि किसी शख्स के हाथ में अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, यूरोप का वीज़ा नहीं है। मैं भी कोई वहाँ यूरोप का कोई सिस्टम अलग हो या ऑस्ट्रेलिया का या किसी और का, वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से नहीं है। अब मसला ये आता है कि जो लोग ये ख्वाब सजा के बैठे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फ़लाँ जगह पे हूँ, मैं गल्फ़ कंट्री में काम करता हूँ और मैं यहाँ बैठ के बस वहाँ मैं अपनी कंपनी बना के E2 कर दूँगा। तो ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल बंदे से बात करें जिसको लीगल मालूमात हो। वो लीगली आपको बताएगा कि हाँ ये फिजिबल है या नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप करेंगे कि नहीं मैं तो बस अंधाधुंध कर लूँगा, ऐसा नहीं होता मेरे भाइयों। मैं आपको फिर कहता हूँ कि जो शख्स आपसे पैसे मांगे तो समझो इसमें शक की गुंजाइश शुरू हो जाती है। जो शख्स ये कहे कि मैंने कर दिया है और अब आप फ़ीस दो, तो समझें वहाँ से आपका कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। फ़ीस वो अपनी मशवरे की ले तो ज़ाहिर है उसका राइट है। फ़ीस वो आपकी मतलब डिस्कशन की है, वो ज़रूर ले सकता है। लेकिन अगर वो ये कहे कि मैंने सारा पेपर वर्क कर दिया है, मैंने ये कर दिया है, मैं वो कर रहा हूँ, तो भाई ऐसा इतना आसान नहीं है। और मैं आपको आखिरी बार इस वीडियो में कहता हूँ कि जब फ्रॉड हो जाए, जब आपकी जेब से पैसे निकल जाएं, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो। लीगली आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्यों? कि एक तो आपके पास, आप दूर बैठे हो, ये कोई यहाँ है, कोई यूरोप में है, कोई किधर है। जैसे डंकी के ज़रिए लोग आते हैं, बीच में मारे जाते हैं, उनकी लाशें तक लोगों को नहीं मिलती। बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। इंडिया का एक नौजवान था, उसको तो पनामा के जंगलों में मार दिया गया बेचारे को। तो कुछ लोगों को तो यहाँ जब मेक्सिको पहुँचते हैं तो वहाँ उनको लूट लिया जाता है, उनके सेल फ़ोन, उनकी सारी चीज़ें, कोई गारंटी नहीं होती है कि वो ज़िंदा जाएंगे नहीं जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अगर ये कोई सोचे कि नहीं यार मैं बस घर बैठे अपना 50,000 60,000 दे के काम करवाऊँगा, तो ऐसा होता नहीं है। इसके लिए आपको बिल्कुल प्रोफेशनल अटार्नी, इमिग्रेशन एक्सपर्ट, कोई काबिल एतबार जो कंसल्टेंट हैं उनसे बात करनी चाहिए। और सारी इन्फॉर्मेशन जो है यूट्यूब पर मौजूद है, इंटरनेट पे मौजूद है, उसको वेरीफाई करना चाहिए। इवन मैं तो ये कहूँगा कि अपने भाई को भी आप अगर समझते हैं कि वो आपको कह रहा है मैं करवा देता हूँ और आप समझते हैं वो नहीं कर, ऐसी बात है, तो अपने भाई पे भी एतबार ना करें। मैं सीधी, क्योंकि यहाँ मेरे पास ऐसे ऐसे हमारे डिस्कशन कभी होते हैं जिसमें भाई भाई को ब्लॉक करके बैठा हुआ है, भाई बहन आई हुई है, भाई इधर रहते हैं, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं? इवन यहाँ के बेटे अपने बाप को घर में रहने नहीं दे रहे,
वो किसी और के घर में रह रहे हैं। तो ये जब सूरत हाल हो ना, तो भाई थोड़ा सा एहतियात होना चाहिए। और परदेश सिखाता है। मेरा अगेन उस भाई को ये मशवरा है कि पंगे मत लें। कानूनी ना आपसे कोई किसी की दुश्मनी है न क्या। आप अपना काम करें, आपका जो तरीक़ेकार है, लेकिन इस तरह से ख़ुद को मत फंसाएं कि कल आप ज़्यादा एक्सपोज हो जाएं। बाकी रही बात ये कि जिन लोगों ने मेरे से सबूत भेजे हैं, मैं उनकी परमिशन के साथ फिर वो शो करूँगा कि उनके साथ क्या हुआ है और किस तरह से वो लुट गए हैं। मैं उनको इनवाइट करूँगा अपने शो में भी, ताकि वो अपनी ज़बानी कहानियाँ बताएं, ताकि ये आवाम को फ़ायदा हो, आम मासूम लोगों को फ़ायदा हो। यकीन करें, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि जितनी एम्बेसीज़ हैं अमेरिका की, कौंसल खाने हैं, वो आपको क्लियर बोलते हैं कि भाई अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं तो ये मत दें, ये फ्रॉड है, ये सिस्टम नहीं चलेगा। और हमें तो कभी भी इस चीज़ की जो है ना, वो मैंने तो तायद भी नहीं की है, ना मैंने सपोर्ट की है। मैं तो सबको ये कहता हूँ भाई, प्रोसेस जो है सिंपल है, इंटरनेट पे मौजूद है, इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, उनकी वेबसाइट से जाके मालूमात ले लो, बात ख़त्म। बाकी किसी ने फॉर्म फिल करना है, वो फॉर्म आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, वीडियोस भी भरी हुई हैं। लेकिन ये जो लूटने वाले टोले हैं ना, इनसे बचें। थैंक यू सो मच। आई होप कि इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो इंटरेस्टिंग होगा।